मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत नीट यूजी री एग्जाम से पहले ऐप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। नीट परीक्षा को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगा दिया है। साथ ही टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक बंद किया गया। टेलीग्राम सीईओ ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इस फैसले से भारत के 15 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स को सजा दी है, न कि उन लोगों को जिन्होंने पेपर लीक किया था। आगे उन्होंने कहा कि इस बैन से कुछ भी नहीं रुकेगा, लीक करने वाले दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बता दें कि लगातार सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम है उसको चोट पहुंची है। टेलीग्राम की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो सरकार का फैसला है पूरी तरह से गलत है और साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को टेलीग्राम की ओर से चुनौती भी दी गई है। तो टेलीग्राम सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। बता दें कि टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता शालू चौहान जुड़ गई हैं। शालू, जिस तरह से लगातार टेलीग्राम और सरकार के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, टेलीग्राम का एक और ये कहना है कि टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने से, अस्थायी प्रतिबंध लगाने से जो करोड़ों यूजर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी सेवा प्रभावित होगी। हालांकि जो पेपर लीक हुआ है उस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने वाला है। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शालू की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है, इससे कहीं ना कहीं टेलीग्राम नाराज नजर आ रहा है और ऐसे में सरकार के इस फैसले को दिल्ली के हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। तो बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर ये सरकार ने इस तरह का फैसला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे टेलीग्राम नाराज नजर आ रहा है। एक बार फिर से शालू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालू, टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई है, क्या कुछ कहा गया है टेलीग्राम की ओर से? जी बोले, देखिए, अब अगर हम बात करें केंद्र सरकार और टेलीग्राम के बीच में जो विवाद है वो अब कानूनी विवाद बन चुका है। जिस तरीके से देखा गया है कि नीट यूजी 2026 री एग्जाम से ठीक पहले जिस तरीके से जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उसको केंद्र सरकार ने 22 जून तक के लिए बैन कर दिया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं उन्होंने अब दिल्ली हाई कोर्ट में इनको चुनौती देते हुए इसको अस्थायी रूप से जिस तरीके से सरकार ने बैन किया है उस पर अब सवाल खड़े करते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद देखा गया कि मामले का जो पूरे मामले की जो सुनवाई है उसको देखते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष रखा गया। उन्होंने इस पर आज ही सुनवाई के लिए सहमत भी जता दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या हाई कोर्ट की तरफ से इस पर जो सुनवाई होती